जय सूरज भगवान की। सूरज रोड की कहानी। एक माँ बेटी थी। माँ बेटी गाय चराने जाती थी। होली पीछे का रविवार आया। माँ बेटी से बोली कि तू मेरे और तेरे 2 रोड बना लेना और मैं गाय चरा कर आती हूँ, बाद में हम दोनों पूजा करेंगे। बेटी ने 2 रोड बनाए। इतने में सूरज भगवान एक योगी का रूप धर कर आए और कहने लगे, मुझे रोटी दे दे। जब बेटी बोली, मेरा तो रोट नहीं सीखा है, तो जोगी ने कहा तो मैं जाऊँ। तब बेटी ने कहा, माँ के रोट में से किनारे तोड़कर जोगी को दे दी। इतने में गाय चरा कर घर माँ आई तो बेटी से बोली, मेरा रोट कहाँ है। रोट खंडत देख कर माँ पागल हो गई और कहने लगी कि बेटी बेटी रोट दे, रोट वाली कोड़ दे, बेटी बेटी रोट दे, रोट वाली कोड़ दे। ऐसा करते वह नगरी में दौड़ने लगी और बेटी को मारने लगी। बेटी पीपल के झाड़ के ऊपर जाकर बैठ गई। तभी राजा का लड़का शिकार खेलते हुए पीपल के झाड़ के नीचे आ बैठा और कहता है, कितनी ठंडी छाया है, प्यास लगी है, कोई पानी पिला दे तो अच्छा है। बस इतना करना ही था। लड़की ने ऊपर से पानी डाला। जब कुमार ने कहा, मुझे भूख बहुत ज़ोरदार से लगी है, कोई खाना दे दे तो कितना अच्छा है, तो लड़की ने लड्डू डाला। राजकुमार ने देखा इस पीपल के झाड़ के ऊपर कोई है देखता। तब उसने अपने सिपाही को देखने भेजा। सिपाही दूर से देखता है और उसे कोई नहीं दिखता। तब राजकुमार खुद चढ़कर पत्ता पत्ता देखने लगता है। पत्ते में बैठी लड़की को देखकर राजकुमार कहता है कि तू कौन है, भूत है या प्रेत है या मानव है या देवता है। तब तो लड़की बोली कि मैं मनुष्य हूँ। तो राजकुमार कहता है कि मुझसे शादी करोगी। तो लड़की कहती है कि आप तो नगरी के राजा हो और मैं एक अनाथ लड़की, मेरे तो कोई नहीं है। तो राजकुमार बोलता है कि कोई बात नहीं, अपने उस लड़की से पीपल के झाड़ के नीचे ही शादी कर ली और फिर खुशी खुशी घर में रहने लग गया। रहते रहते बहुत दिन हो गए। एक दिन उसी नगरी में उसकी माँ घी रोटी मांगने आई और छज्जे में से उसने माँ को देखा और अपने पहरेदार को भेजकर उसे पकड़कर एक कोठी में बंद कर दिया। एक दिन राजा जी ने सभी कमरों की चाबी मांगी। लड़की ने 6 कमरों की चाबी दे दी और 7वें कमरों की चाबी अपने पास ही रखी। राजा जी हट करके 7वें कमरे की चाबी लाया और खोलकर देखा कि आगे सोने की सिल्ली पड़ी थी। तब राजा ने पूछा, ये क्या है। तो रानी बोली कि ये मेरे गरीब पियर की भेंट है। तब राजा जी बोले, मैं तो आपसे पीपल के नीचे शादी करके लाया था, तुम्हारा पियर कहाँ है, बता दे। तब रानी ने सूरज भगवान से विनती कर 1.25 पहर का पियर मांगा। तब सूरज भगवान ने सपने में उस झाड़ू के नीचे पियर वासा दिया। तब राजा रानी दोनों पियर गए और वहाँ सारा परिवार था। कोई कह रहा था मासा जी आया, कोई कह रहा जीजासा आए, कोई फूफा जी आया कह रहा था, कोई जमाई सा आया कह रहा था। खूब सत्कार हुआ। रानी बोली कि बहुत दिन हो गए हैं, अब अपने घर चलो। तब राजा जी बोले कि ससुराल बहुत प्यारा है, अभी थोड़े दिन ही रहेंगे। तब रानी ने बहुत हट करी कि सूरज भगवान के ढेर सारा धन सामान सोना चांदी दोनों को दिए और विदा किए। घर से निकलने से थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को याद आया कि मेरे पाँव की जूती और घोड़ी का ताजना भूल गया हूँ, पीछे वापस जाना चाहिए। जब रानी बोली कि इतना सारा धन मिला है, अब इतने में से पीछे क्या जाना। तब राजा जी नहीं माने और वहाँ जाकर देखा कि पीपल के झाड़ के नीचे जूती और ताजना का झाड़ पर दिखा और कोई भी परिवार नहीं था। तब राजा जी रानी से बोले, क्या बात है, तुम्हारा पियर कहाँ है। तब रानी कहती है कि मैंने सूरज भगवान से 1.25 पहर का पियर मांगा था। मैं और मेरी माता सूरज रोट का व्रत रही थी और मैंने माँ के रोट में से एक कोड़ तोड़कर किसी साधु को दे दी थी। मेरी माँ पागल हो गई थी। माँ पागल हुई, नगरी में दौड़ने लगी और मैंने इस कोठी में बंद कर दिया। कोठड़ी में बंद कर दिया। माँ सोने की सिल्ली हो गई और इसलिए मैंने कहा कि मेरा पियर वो है, मुझे सूरज भगवान ने दिया। तब से पियर वासा के लिए सूरज भगवान का व्रत करने लगे और वापस बेटी ने सूरज भगवान का व्रत किया और माँ को वापस असली रूप में दिया। हे सूरज भगवान, जैसा बेटी को सूरज वासा दिया वैसा सबको देना। मेरी कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना।